आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड। ये चैप्टर्स जो है आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आएंगे, उनके बारे में हम बताएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें से प्रैक्टिकल आएंगे। जो चैप्टर है ना, चैप्टर 7 ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो एक आएगा ही आएगा। और जो कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें से एक प्रैक्टिकल जो है वो आएगा ही आएगा। इसमें हमने देखा कि प्रैक्टिकल से जो रिलेटेड है वो 100% आएंगे इन दो चैप्टर्स में से। जो प्रैक्टिकल अगर आपको तैयार करके जाना है तो आप ऐसे तैयार करके जा सकते हैं इन दो चैप्टर्स को। अब हम थ्योरी से रिलेटेड देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है, इसमें से एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, चैप्टर नंबर 1 और 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें से जो पहले दो चैप्टर हैं, इसमें से एक थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, एक आएगा ही आएगा 100%। और जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से थ्योरी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा थ्योरी का। ठीक है, इसमें कैपिटलाइजेशन में क्या आएगा, थ्योरी में ओवर कैपिटलाइजेशन पूछ लिया, अंडर कैपिटलाइजेशन पूछ लिया। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। और इसमें क्या आएंगे, थ्योरीज पूछ लेंगे, नेट इनकम अप्रोच पूछ लिया या फिर एमएम अप्रोच पूछ ली, इससे रिलेटेड इसमें थ्योरीज पूछे जाएंगी। अब जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें से एक थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप इन सब चैप्टर्स को, थ्योरी के इतने चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आप इसमें अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। सिर्फ इतने चैप्टर्स 100% ही आएंगे ही आएंगे। अब हम देखेंगे इनकम टैक्स से बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, जो पेपर में आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन इसमें से थ्योरी भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल ही ज़्यादा ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो चैप्टर्स हैं, जो इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इसमें से एक थ्योरी का आएगा 100%। लेकिन जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, इनकम फ्रॉम सैलरीज हैं, इनमें से जो हैं थ्योरी का जो है चांसेस हैं आने के और प्रैक्टिकल के भी। तो एक प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा इन दोनों में से। और जो इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें से या तो एक थ्योरी का आता है या फिर एक प्रैक्टिकल आएगा। एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से, या तो थ्योरी का आएगा या प्रैक्टिकल। ये अगर आप एक चैप्टर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी, अगर आप करते हो। क्योंकि इसमें से एक ही आएगा, एक थ्योरी का या प्रैक्टिकल। इनकम टैक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कुछ ये भी हैं, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन दोनों में से जो है एक एक जो है थ्योरी का आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से एक, या तो कैपिटल गेन में से आएगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन दोनों में से जो है एक में से ही आएगा। दोनों में से नहीं आएगा एक चैप्टर, इन दोनों में से एक आएगा थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी थ्योरीज के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये जो क्लबिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस जो है, इन दोनों में से एक चैप्टर में से जो है एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी का। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है,
ये ही आएंगे थ्योरी के, कैपिटल एंड गेन, क्लबिंग एंड, इनमें से जो है एक एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसे बस इतना ही बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से 100% वन क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से 100% आएगा, फर्स्ट चैप्टर में से। अब हम जो चैप्टर है मटेरियल एंड इशू, ये हमारी बुक में जो है थर्ड है, और लेबर एंड कॉस्ट जो है फोर्थ है। तो इन दोनों चैप्टर्स में से जो है एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, एक जो है थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके इनका थ्योरी जो है बिल्कुल भी मत छोड़ कर जाना। अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो इनकी थ्योरी का एक भी टॉपिक मत छोड़ के जाना, लेकिन लिमिटेड से चैप्टर है, इन्हीं को आप अगर अच्छे से कंप्लीट करोगे तभी आप पेपर में नहीं कुछ लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओवरहेड चैप्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी थ्योरी और प्रैक्टिकल के आने के चांसेस होते हैं। जो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन चैप्टर है, इन दोनों में से एक थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है 100% पेपर में। तो इससे जो है आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो बन जाते हैं, एक फर्स्ट से, अरे एक मटेरियल लेबर में से एक आएगा, एक कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट कंट्रोल से आएगा एक, तो 3 चैप्टर क्वेश्चन तो आपके 15-15 नंबर के बन जाते हैं, 4 नंबर के लिए आप अदरवाइज, तो पास होने के लिए आपका बहुत हो जाता है। एक क्वेश्चन है जो जो कहीं से भी आ सकता है, पूरी बुक में से थ्योरी का भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।